मेरा नाम सोनू कुमार चक्रवर्ती है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ रिलेशनशिप के बारे में। वैसे रिलेशंस तो हम बहुत सारे देखते हैं। मैं मैथ के रिलेशन की बात नहीं कर रहा, जैसे बर्ड टू ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशंस एंड ह्यूमन टू एनिमल रिलेशंस, एनिमल्स टू बर्ड रिलेशंस, ऐसे कई रिलेशंस होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के रिलेशंस होते हैं, बट मैं ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन की बात करने जा रहा हूँ और इस पर चर्चा करेंगे कि दोस्तों ऐसा क्या होता है कि ह्यूमन रिलेशन में ज़्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं। तो आए दिन हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में तो रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे थे, पर धीरे धीरे जैसे टाइम आता है फिर रिलेशनशिप थोड़ा बहुत बिगड़ने लगता है, या फिर यूँ कहें कि उसमें थोड़ी दरारें आने लगती है। ऐसा इसका रीज़न क्या है, इसका क्या कारण है कि ऐसा होता है? अगर बात की जाए ह्यूमन रिलेशनशिप की, तो ह्यूमन रिलेशनशिप में भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि ब्रदर टू सिस्टर्स, फादर टू सन, फादर टू डॉटर, ब्रदर टू ब्रदर एंड सो मेनी रिलेशन। बट मैं उन रिलेशनशिप के बारे में सिर्फ बात करने जा रहा हूँ जिसमें ज़्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं, ज़्यादातर झगड़े हो जाते हैं, या फिर कहीं गलतफहमियाँ ज़्यादातर हो जाती है, जैसे कि गर्लफ्रेंड टू बॉयफ्रेंड, पति टू पत्नी। ठीक है, ये ऐसे रिलेशनशिप में ऐसा क्या होता है कि इनकी रिलेशनशिप में ज़्यादातर दरारें आने लगती हैं। तो इसका मेन रीज़न ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी अगर रिलेशंस में कोई भी गड़बड़ी होती है या दरारें आती है, उसका मेन रीज़न होता है थर्ड पर्सन का होना ही उस रिलेशनशिप में दरार पैदा करती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ले लीजिए पति पत्नी के बीच अगर कोई भी बात होती है या फिर झगड़े होती है या फिर कोई भी गलतफहमियाँ आती है, हमेशा एक किसी तीसरे को लेके ही होती है, किसी तीसरे के बारे में बात करने पे ही होती है। अब चाहे वो शख्सियत लड़की की लाइफ में हो या फिर लड़के के लाइफ में हो, हमेशा थर्ड पर्सन ही मेन कारण बनता है उस रिलेशनशिप में गलतफहमियाँ पैदा करने की, झगड़े की। इवन अगर हम किसी और रिलेशनशिप की बात करें, उसमें भी हमेशा लोग तीसरे पर्सन को लेके या तीसरी चीज़ को लेके ही हमेशा झगड़े हुए हैं। तो इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि हमेशा थर्ड पर्सन ही मेन कारण बना है हर रिलेशनशिप को बिगाड़ने में। इस चीज़ का कोई मेन उपाय नहीं है, लेकिन मॉडर्न टाइम में लोग दोस्त बनाते रहते हैं, तो लड़की भी दोस्त बनाती है, लड़का भी दोस्त बनाते रहते हैं। तो इवन की बातें तो होती है, जब बातें होती है तो किसी ने कहा कि अगर बातें होंगी तो बात बढ़ेगी, जब बात बढ़ेगी तो बात बिगड़ेगी भी। तब ये चीज़ें अप्लाई होती है, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में आ रहे हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि कोई तीसरा इंसान कोई भी हो, आप दोनों के बीच कभी भी आना नहीं चाहिए। तो गलती लोग यहीं पे ही कर जाते हैं, लड़की हो या लड़का हो। तो लड़का क्या करता है, किसी थर्ड पर्सन को लाता है, लड़की है तो किसी और थर्ड पर्सन लाती है। तो यही चीज़ होता है। तो इसी के कारण ही रिलेशंस में गैप आते हैं और झगड़े होते हैं, गलतफहमियाँ पैदा होती है। अगर दोनों पार्टनर लॉयल हैं, ईमानदार हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, तो कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। चलिए मान लेते हैं आपको दोस्त बनाना अच्छे लगते हैं, आप दोस्त बना रहे हो, पर आपकी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन रखता है? अब जो आपके साथ है ना, तो जो आपके साथ है उसको आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना देके किसी और को अगर आप थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट दिए ना, किसी और तीसरे शख्सियत को, वहीं पे ही गड़बड़ होती है। मैं किसी के फेवर में रह के बात नहीं कर रहा, लड़का हो या लड़की दोनों यही गलती करते हैं। किसी के साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी किसी तीसरे शख्सियत से कनेक्शन रखते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी? नहीं हो सकती भाई, कभी भी नहीं हो सकती। आप अगर किसी शख्सियत को चुन रहे हो, आपको पता है, आपको ये क्लियरली पता है कि ये पूरी लाइफ किसी एक ही शख्स के साथ गुजारी जा सकती है, फिर भी आप तीसरे चौथे के साथ वह टाइम बिताने की सोचते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती तो आप यहीं पे कर जाते हैं। जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी रिलेशनशिप, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। हमेशा पति पत्नी के बीच झगड़े का मेन कारण तीसरा शख्सियत बना है, यही कारण है। पति को पसंद नहीं आ रहा कि तुम उस शख्स से कैसे बात कर रही हो, पत्नी को पसंद नहीं आ रहा तुम उस लड़की से कैसे बात करो। भाई करना ही क्यों बात है? आपने बात किया ना तीसरा शख्स के बारे में, तीसरा शख्स मेल के लाइफ में आया या फिर लड़की के लाइफ में आया। तो रिलेशनशिप को अगर बचाना है तो सबसे पहले अपने आप को सही कर लो। आप अगर लॉयल रहोगे, ईमानदार रहोगे, तो सामने वाला भी आपको कैसे ट्रीट कर सकता है? अगर आपको लगता है कि सामने वाला गलत है, देन लिव दैट,
एंड मूव ऑन। कभी आप उसको मुड़ के कभी मत देखो। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है।